नमस्ते दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट से। अगले 3 मिनट में हम अपोलो हॉस्पिटल का क्लियर स्नैपशॉट, क्या चल रहा है, क्या देखना चाहिए और वैल्यूएशन को कैसे फ्रेम करना है, ये देखेंगे। बिजनेस का मोट बिल्कुल सिंपल शब्दों में कि अपोलो हॉस्पिटल भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल चेन है और उसके साथ फार्मेसी का चेन है। अपोलो एक इंटीग्रेटेड हेल्थ स्टैक चलाता है, हॉस्पिटल, रिटेल हेल्थ और डायग्नोस्टिक, और सबसे बड़ी फार्मेसी जो डिजिटल भी है ऑफलाइन भी है। सो ये मॉडल पेशेंट लाइफस्टाइल वैल्यू को कंपाउंड करता है और एक मार्जिन्स को स्टेबल रखता है। Q1 FY26 का रेवेन्यू 15% बढ़ के 58 करोड़ हुआ और प्रॉफिट ज़बरदस्त 39% बढ़ के 433 करोड़ पहुंचे। KPIs में एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट 9% बढ़ के 1.72 लाख पहुंची है। ऑक्यूपेंसी भी 65% रहा, जो बहुत अच्छा बिजनेस बताता है। सबसे बड़े दोनों सेगमेंट, एक तो हेल्थ केयर यानी हॉस्पिटल 51% का पाई रखता है और दूसरा 42% दोस्तों फार्मा, AHLL 7%। पिछले 30 सालों का उनका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखे दोस्तों, बिल्कुल ज़बरदस्त। रेवेन्यू जो सिर्फ 50 करोड़ थी 1995 में 25,000 करोड़ पहुंचने को है। रेवेन्यू और प्रॉफिट साइकिल टू साइकिल कंपाउंड हुए हैं। मार्जिन साइक्लिकल है पर स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, स्केल, स्पेशलिटीज और नेटवर्क के कारण। इसीलिए मार्केट ज़्यादातर टाइम पे क्वालिटी प्रीमियम इस कंपनी को दोस्तों देता है। वैल्यूएशंस अगर हम देखें, इनके लॉन्ग टर्म मल्टीपल PE यानी प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू बैंड्स को देख के अगर हम बनाए तो अभी के हिसाब से फेयर वैल्यू 6900 होती है। 2030 में हम 10,000 प्लस वैल्यूएशन उम्मीद कर सकते हैं और 2035 की फेयर वैल्यू, राइट, इंट्रिंसिक वैल्यू 17,000 पहुंच सकती है। यहाँ पे हमने फेयर वैल्यू, PE और बुक वैल्यू दोनों को ध्यान में रख के बनाया है। अगले 12-18 महीने में हम क्या ट्रैक करेंगे? बेड्स एडिशन और ऑक्यूपेंसी रैंप। ऑक्यूपेंसी थोड़ी कम इसलिए लग रही है क्योंकि एक्सपांशन ज़्यादा हुआ है। ARPP यानी एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट और स्पेशलिटी मिक्स में इम्प्रूवमेंट कैसा हो रहा है। हेल्थ को का प्रॉफिटेबिलिटी भी ट्रैक करने जैसा है और डीमर्जल माइलस्टोन और प्राइसिंग